विलियर्स खेल रहा था आईपीएल, उस बंदे ने मुंह नहीं लगाया पीएसएल को। जब वहां से उन्होंने कहा कि आप अब हमारे काबिल नहीं रह गया, वो पीएसएल में आ गया। इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, टी20 वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया के प्लेयर जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। शुभम गिल आया, श्रेयस अय्यर आया, क्योंकि आईपीएल में आप देखें जो प्लेयर्स पाकिस्तान में थे उनकी सैलरियां भी पीसीबी को देना मुश्किल पड़ गई। शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम, ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर। नामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश। यहां तक तो पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था। डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे। इस तरह का कोई गेम इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने हमारी क्रिकेट खा ली। अब हमारी उलझ चुका है। जैसे हम पतंग उड़ाते थे ना, तो वो असल में जब ऊंची पतंग हमारी कटती थी तो धागा लपेटते लपेटते उलझ जाता था। तो अब उसका हल यही है कि नए धागे से पतंग से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब अगर आईपीएल शुरू होने वाला है, पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत की तरफ होती हैं। बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। पहली दफा इंडिया ने ये रवायत रखी, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर। आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है। हमारे तो वजीर आजम जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहां जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा। पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं जी। मतलब जो टोटल स्पॉन्सरशिप है 99.31 मिलियन डॉलर, दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स ने वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गया। कॉर्बिन बोश वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है उनको पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉक्सरी किंग की पेशावर ज़ल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया। और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस शोटिस देती रही, वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया। इधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न। उसके अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग सकते हैं जब तक आईपीएल शुरू हो रही है। मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आया थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि ऐसा दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अब इनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये अपने प्लेयर्स को जो है वो सैलरी दे सके। ये इवेंट आपने करा तो लिया पाकिस्तान में, लेकिन इट हैज लेफ्ट यू sulking with the 869 crore loss। मैच की क्या बात करें, ये कहां से, ये पूरे कहां से करेंगे ये पैसे, मतलब कौन देगा? ये ग्रांट पे इंतजार करेंगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी होती है, आगे खेल भी नहीं रहे, अच्छा है कि आगे से पैसे आ जाते हैं, वो भी कोई उम्मीद नहीं है। कहां से आईसीसी से जो अभी तक तो पैसे आएंगे, लेकिन क्योंकि अब बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं, तो 2027 के बाद जो नया साइकिल आएगा उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी कटौती हो जाएगी। तो जो आप आईसीसी से ग्रांट आती है वो भी कट जाएगी। फिर जो आपके पास स्पॉन्सर्स हैं वो तो पहले ही भाग गए हुए थे, अब आपके पास एक सुपरस्टार है नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी ब्रीफ पिक्चर आपने जो बताई है, तो मैं टीम पे क्या बात करूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, आईपीएल और पीएसएल का शेड्यूल क्लैश होने वाला है। और दोस्तों लेकिन अभी पीसीबी इतना कंगाल हो गया है कि उनको उनके खिलाड़ियों की सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए अभी पीएसएल में जो खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो फॉरेन प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें से 6 प्लेयर अभी आईपीएल में वापस आ गए। तो दोस्तों ये देखकर पाक मीडिया बौखला गया। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था। डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई
शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे। इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे? लग सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आया थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस। यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस। वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बोश को, जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है, पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पेशावर ज़ल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया, और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का, जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली, पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बोश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं, जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया, तनवीर अहमद और बाकी के सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये शोर मचा रहे कि जो प्लेयर है, फॉरेन प्लेयर्स है, वो पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करके फिर वापस आईपीएल में जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो फॉरेन प्लेयर है उनका करना भी वाजिब है, क्योंकि पीएसएल में जो सैलरी मिल रही है उससे कई गुना ज्यादा सैलरी उनको आईपीएल से मिलती है। और अभी फिलहाल में पीसीबी की हालत इतनी खस्ता हो गई कि उनके प्लेयरों की सैलरी उन्होंने स्लैश कर दी है, और अभी पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट में भी पैसे की कटौती हो सकती है। दोस्तों, वो ज्यादा पैसा जहां मिल रहा है वहां पे जा रहे हैं, तो उनमें उनको दोष देने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का विधवा विलाप चालू हो गया। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।